नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों। अब आपके मन में को गाना आ गया होगा, चश्मा लगा के हैंडसम लगा तारा, साउथ वाला हीरो से न कम लगा तारा, है ना। तो भैया ये चश्मा हम स्टाइल मारने के लिए नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा लाइटिंग के कारण आंख में थोड़ा सा जलन हो रही थी, इसीलिए हमने चश्मा लगा लिया है। स्टूडियो में पूरा लाइट सब लगा हुआ है। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है, सभी भाइयों बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम आपको इंपेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला को बता दिए थे। आइए आज हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं। यानी हम लोग इससे पहले एक बार रिवाइज करा दूं, हम लोग मोलिकुलर फार्मूला जिसको हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं, एक हमने आपको इंपेरिकल फार्मूला जिसको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, मैंने ये दोनों चीज पढ़ लिया। यानी मूलानुपाती सूत्र जो होता है ये ईएफ को कहते हैं और आणविक सूत्र कहते हैं एमएफ, शॉर्ट में मोलिकुलर फार्मूला। जब आप मोलिकुलर फार्मूला निकालते हो तो मोलिकुलर फार्मूला होता है एक्चुअल नंबर, और ये होता है होल नंबर रेशियो से निकलता है, होल नंबर रेशियो। एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो C6H6 है तो ये कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो ये बेंजीन है। ये क्या हमारा, ये हमारा बेंजीन है साथियों। और बेंजीन का ये मोलिकुलर फार्मूला है, यानी आणविक सूत्र है। कौन सूत्र है? ये आणविक सूत्र है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इस जो फार्मूला ये जो दिया गया है C6H6, इसमें आप हमको ये बताओ कि इसमें क्या कॉमन है। 6 कॉमन है। अगर हम यहाँ से 6 ले लेते हैं, अरे कितना कमेंट करिएगा, बहुत सुंदर हैंडसम लग रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हाँ, C6H6 है, ये बेंजीन है। अब बेंजीन में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? CH। तो ये जो कॉमन लेने के बाद, रेशियो निकालने के बाद जो फॉर्मूला आता है उसी को हम लोग इंपेरिकल फार्मूला कहते हैं। और ये n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी जो कॉमन लेते हैं वही n का मान हो जाता। जो कॉमन लेते हैं, तो कहाँ चल गया? डिलीट हो गया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, घबराइएगा नहीं। फिर से एक बार बता दूं, मैंने अभी लिया बेंजीन, C6H6 लिया, ये बेंजीन था और बेंजीन का ये मोलिकुलर फार्मूला था। ये क्या था? मोलिकुलर फार्मूला बेंजीन था। मैंने क्या किया, इनमें कॉमन लिया 6, तो CH बन गया। और CH आपका ये इंपेरिकल फार्मूला है, क्योंकि हमने कॉमन लेने के बाद आया है, तो ये जो कॉमन लिए वो n का वैल्यू हो जाता है। जो कॉमन लोगे, कॉमन लेके बनाओगे, वो n का वैल्यू हो जाएगा। और कॉमन लेने के बाद जो फार्मूला प्राप्त होगा, उन फार्मूला को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। अब इन दोनों में रिलेशन है। अगर हम इसको मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू लिखेंगे तो लिखेंगे n इंटू EF। इंपेरिकल फार्मूला मगर इससे n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फार्मूला आपको आ जाएगा। इसीलिए ये रिलेशन आप याद रखिएगा, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू EF। क्या होता है? n इंटू EF। क्या होता है? n इंटू EF। अब क्या करेंगे, यहां से n का वैल्यू कभी कभी कॉमन लिया हुआ नहीं रहेगा, n का वैल्यू निकालना है तो मोलिकुलर फार्मूला मास में आपको इंपेरिकल फार्मूला मास जो है क्या करना, डिवाइडेड कर देना। यानी इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए और इसका द्रव्यमान निकाल दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो n का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद एक और फार्मूला का यहां जरूरत पड़ेगा, वाष्प घनत्व, यानी आणविक द्रव्यमान बराबर आणविक, यानी मोलिकुलर द्रव्यमान, मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू होता है वाष्प घनत्व, यानी मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू VD, वेपर डेंसिटी। ये भी कोई कोई न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो आप मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र समझ गए कि वैसा सूत्र जो एक्चुअल नंबर को दर्शाता है वो हो गया आणविक सूत्र। जो रियल नंबर, एक्चुअल नंबर को नहीं दर्शाता है, जो होल नंबर से प्राप्त होता है, सरल अनुपात से प्राप्त होता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र। अब आइए साथियों, इस पर न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो देखिए मैंने न्यूमेरिकल पहले लिख रखा है। मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है कि एक कार्बनिक यौगिक में निम्न संगठन है, यानी कोई कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, उसमें कंपोजिशन है, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, द फॉलोइंग
डाटा अवेलेबल, तो डाटा अवेलेबल है, क्या है, तो कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है यदि इसका वाष्प घनत्व 83 है, यानी वेपर डेंसिटी भी दे रखा है, तो कह रहा मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र निकालिए, यानी एमएफ चाहिए और ईएफ चाहिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 6 कॉलम बनाना सीखिए। कितना कॉलम? 6 कॉलम। पहला में कितना कॉलम? 6 कॉलम। पहला में आप एलिमेंट को लिख दोगे, जो तत्व दिया गया है, जो भी परमाणु आपका दिया गया है, जिसका परसेंटेज दिया गया है, उस एलिमेंट को लिख लोगे पहला में। दूसरा में आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, दूसरा में आप क्या करोगे कि उसका द्रव्यमान लिख लेना, फिर मोल निकाल लेना, मोल का अनुपात कर लेना, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं आपको लिख कर बताता हूं, देखिए बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए कौन कौन तत्व दिए गए हैं, जो कंपोजिशन दिए जाएंगे, कौन कौन एलिमेंट है, वो एलिमेंट को लिख लीजिए। जब आप एलिमेंट लिख लोगे, ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट के बाद उसका जो है परमाणु द्रव्यमान लिख लेना, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास लिख लेना। फिर आप यहां से मोल कैलकुलेट कर लेना, मोल निकल जाने के बाद मोल अनुपात हो जाएगा, और सर जी जब मोल अनुपात आ जाएगा तब आप यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना, यानी मूलानुपाती सूत्र लिखना। फिर से देखिए, यहाँ पर एलिमेंट ले लेना, जो जो एलिमेंट दिया जाए उस एलिमेंट को ले लेना, फिर आप एटॉमिक मास को ले लेना, और जब एटॉमिक मास हो जाएगा तब आप यहाँ से मोल कैलकुलेट कर लेना, फिर मोल रेशियो कर लेना, जो मोल निकलेगा उसका रेशियो कर लेना, उसके बाद आप इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना, यानी मूलानुपाती सूत्र लिखना। ठीक है, देखिए जो भी एलिमेंट दिया जाएगा, जैसे अभी हम लोग को दिया हुआ था कार्बन, दिया हुआ था हाइड्रोजन, दिया हुआ था ऑक्सीजन। देखो ना क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मैंने एलिमेंट में क्या क्या लिया, कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। अब यहां पर एक और कॉलम दिया गया, द्रव्यमान कहां लिखा, ये द्रव्यमान प्रतिशत दिया रहे, द्रव्यमान प्रतिशत, कार्बन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। तो आप यहां से क्वेश्चन से देख सकते हो, क्वेश्चन का किधर गया, ये कार्बन का है 57.82, कार्बन का है हमारा 57.82, इसका है 3.60, इसका है 38.58। ये सब का ये मास दिया गया भाई, ये द्रव्यमान प्रतिशत आपको दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। पहला काम हम लोग क्या किए, एलिमेंट को एक साइड लिख लिए, जो जो एलिमेंट दिया हुआ था उनको हम लोगों ने एक साइड रख लिया, एक साथ रख लिया। अब क्या करें, जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया था उसको लिख लिए। अब आइए परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम, हाँ, इसका होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। ध्यान दीजिए, अब यहां से 3 कॉलम लिख लिए, पहला जो जो एलिमेंट दिया था उसको लिख लिए, दूसरा हम लोग को द्रव्यमान प्रतिशत लिख लिए, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान लिख लिए। अब क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। तो दिया गया द्रव्यमान है कितना, 57.82, इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 3.60 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान से मोल निकल जाएगा। उसके बाद 38.58 है, इसको डिवाइडेड कर दिए 16 से। तो हम एक कैलकुलेशन हम बताते हैं, 2 आप लोग बताओ। ये तो हो जाएगा 3.60। अब ये दोनों आप लोग को बताना है कि ये क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करिए, सब लोग कमेंट कर दिए, तब तक हम इधर से इधर कर लेते हैं। जैसे मान लो हमको 57.82 का डिवाइडेड करना है 12 से, ये आएगा 4.81। ठीक, अब इसको करोगे 4.82 आएगा, इसको करोगे तो 2.41 आया, इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड किए। अब क्या है कि आप जो मोल निकाले हैं, मोल रेशियो वाला में लिख दीजिए 4.82, 3.60 और यहां लिख दीजिए 2.41। अब ये मोल में सबसे छोटा जो होगा उससे डिवाइड करना, सबसे छोटा है 2.41, 2.41 से डिवाइडेड कर दिए,
2.41 से डिवाइडेड कर दिए, 2.41 से डिवाइडेड कर दिए। अब देखो काटने के लिए सिखा रहे हैं, ये कट जाएगा तो हमको आएगा 1, ये कट जाएगा तो ये कट के आएगा 2, ये कट जाएगा तो ये आएगा 1.5। फिर भी ये देखो एक्चुअल नंबर नहीं निकला, फिर भी इसका ये क्या हुआ, एक्चुअल नंबर नहीं निकला। तो जब साथियों ये एक्चुअल नंबर नहीं निकला तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि पूरा पूरी संख्या आ जाए, पूरा पूरी संख्या आ जाए। तो जब इसको ई कहता, जब हमको 2 से गुना किया है तो सबको करो, सबको करो। तो बोले ठीक है, 1 रो कर देते हैं, 1 रो कर देते हैं। तो अब ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब यहाँ देखो कार्बन की संख्या कितना निकल गया, 4। इंपेरिकल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितना निकल गया, 3। ऑक्सीजन निकल गया 2। तो CH3O2 ये मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें निम्न संगठन है, कार्बन है 57.82, हाइड्रोजन है 3.60, ऑक्सीजन है 38.58, सबका वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग बोले 6 कॉलम बनाना है। पहला में तत्व लिखना, दूसरा में जो मास दिया जाए उसको लिखना, तीसरा में परमाणु द्रव्यमान लिखना, चौथा में मोल निकालना, फिर मोल अनुपात, फिर आपको क्या करना, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताऊं, अब हम यहाँ पर क्या किया, हमने 6 कॉलम बना लिया। 6 कॉलम में पहला कॉलम हमने एलिमेंट का बनाया, दूसरा हमने द्रव्यमान प्रतिशत का बनाया, तीसरा हमने परमाणु द्रव्यमान का बनाया, चौथा हमने मोल का बनाया, फिर हम लोग मोल अनुपात किए, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला किए। यानी इतना काम आपको करना है, 6 कॉलम बनाना है। ये सब जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन दिया हुआ था, कार्बन लिया, हाइड्रोजन इतना था, ऑक्सीजन इतना था, ले लिया। अब कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, हमने दे दिया। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, ये भी हमने लिख लिया। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम, ये भी हमने लिख लिया। अब क्या किए, मोल निकाल लिए। तो दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, तो 57.82 बटे 12 किए तो 4.82 आ गया। फिर हमने क्या किया, 3.60 में 1 से डिवाइड किया, 3.60 आ गया। फिर हमने क्या किया, 38.58 को 16 से डिवाइड किया, 2.41 आ गया। तो आप मोल तक सीख गए होंगे। जो तत्व दिया गया है उसका द्रव्यमान दिया गया है, मोल निकाल लिए, मोल के बाद अनुपात निकालना। तो जो भी ये सब कट के आया उसके सामने लिख दिया, और इन सभी में जो छोटा रहता है उससे डिवाइड किया जाता। तो सबसे छोटा आपका 4.21 है, उसे डिवाइड कर दिए, ये कट गया 1 बार में, ये कट गया 1.5 बार में, 1.5 में, और ये 2 बार में कट गया। लेकिन ये 2 तो 2 है, ये 1 तो 1 है, मतलब एक्चुअल नंबर है, लेकिन ये 0.5 है। कभी भी फॉर्मूला को पॉइंट में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग एकदम सरल अनुपात में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। तो फॉर्मूला देखो, कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 2। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम बोलते भी जाइए भैया, इधर उधर नहीं करने का, एकदम बोलने का। समझ गए, अब आगे बढ़े। ये क्वेश्चन था, इसको हमने क्या कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प घनत्व दिया हुआ है, ध्यान दो। वाष्प घनत्व यानी आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 गुना VD, वेपर डेंसिटी। तो 2 गुना लिख दिए वेपर डेंसिटी 83, तो 83 गुना 166 हो गया। अब यहाँ से जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला आपका EF, क्या निकला, C4H3O2। जब इसका आप आणविक द्रव्यमान निकालोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, इन सूत्रों के सभी तत्वों के द्रव्यमान को ऐड कर दोगे, तो ये आपका कितना आएगा, 12 चौका 48, 3 51, 16 दुना 32, 83 आ रहा। तो यहां से आप n का मान कैलकुलेट करो। n बराबर बताए थे MFM बटे EFM बताए थे। तो MFM कितना है, 166 बटे हो जाएगा 83, 2 से कट गया, n का मान हो गया 2। हम लोग जानते हैं मोलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये देखो n का वैल्यू हो गया 2, एम्पिरिकल फार्मूला है C4H3O2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा C8 आ जाएगा, हाइड्रोजन 6 आ जाएगा, ऑक्सीजन 4 आ जाएगा। ये मोलिकुलर फार्मूला है, ऐसे निकालते। तो बताओ भैया, मोलिकुलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना।
समझ में आ रहा? 6 कॉलम बनाया, 6 कॉलम में हम लोगों ने अच्छा से कर दिया। फिर हम लोग का मोलिकुलर फार्मूला आ गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया। इंपेरिकल फार्मूला आ जाने के बाद वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 166 हो गया। जो इंपेरिकल फार्मूला निकला उसका मास निकालने के लिए सभी एलिमेंट के मास को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ दिया, 83 आ गया। एन बराबर होता है MFM, मोलिकुलर फार्मूला मास, आणविक सूत्र द्रव्यमान बटा होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, दोनों को डिवाइड कर दिया, एन का मान आ गया 2। MF बराबर होता है N इंटू EF, 2 इंटू इतना कर दिए, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आया? आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिर यहां तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन को हमने आपको बताया, पूरा अच्छा से बताया। अब आइए, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच आ रहा है जिसका नाम है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझिएगा, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। इससे जब आप IIT की तैयारी करोगे, जब आप मेंस की तैयारी करोगे, तो यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हेडिंग बना लीजिए सब लोग, सीमांत अभिकर्मक, इंग्लिश मीडियम वाले लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग LR कहेंगे। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। LR माने क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब आप कोई रिएक्शन लिखते हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई आप अभिक्रिया लिखते हो, अभिक्रिया डेट मीन्स आप रिएक्शन लिखते हो, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं क्या, अभिक्रिया। तो इसके 2 भाग होते हैं। बहुत अच्छा, आप लोग बोले 2 भाग होते हैं, बहुत अच्छा। 2 भाग होते हैं, एक को कहते हैं दोस्त अभिकारक, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। दूसरा को बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रतिफल यानी उत्पाद, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। आपको हमेशा यह बात याद रखना है कि अभिकारक हमेशा टूटता है। अभिकारक हमेशा क्या होता है साथियों, ये टूटता है, और प्रतिफल हमारा क्या होता है, बनता है। एक टूटता है और दूसरा क्या होता है, बनता है। एक टूटता है, दूसरा क्या होता है, बनता है। एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, एक टूटेगा एक बनेगा। अब यहां पर क्या है कि सीमांत अभिकर्मक कहता है कि वो ऐसा अभिकारक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A2 प्लस B2 दोनों मान लो रिएक्शन किया, बना लिया 2AB। तो ये इसमें आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, दोनों को एरो से डिनोट करके अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। बीच में ये हमारा एरो है, और एरो के इस तरफ जो होगा, बाएं तरफ जो होगा वो आपका अभिकारक होगा, और दाएं तरफ जो होगा वो आपका प्रतिफल होगा। बाएं तरफ अभिकारक, दाएं तरफ क्या होगा, प्रतिफल। बाएं तरफ अभिकारक, दाएं तरफ क्या होगा, प्रतिफल। तो ये हमारा हो गया अभिकारक, अभिकारक, और ये हमारा हो गया प्रतिफल यानी उत्पाद। तो अब कहते हैं सीमांत अभिकर्मक उसको कहते हैं कि वैसा अभिकारक, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। तो जिस अभिकारक का, ध्यान दीजिएगा, जिस अभिकारक की मात्रा रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, उसी को बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। जैसे याद करिए, बचपन में आप जब मेला जाते थे, आप और आपके भैया या आपकी दीदी लोग मेला जाते थे, या आप पार्टनर जाते थे, तो 5 रुपया आपको भी मिला, हाँ 5 रुपया उसको भी मिला, दोनों को मिला बराबर। लेकिन जो मेला में पहले खत्म कर देगा पैसा, वही होगा सीमांत अभिकर्मक। केमिस्ट्री के अनुसार मेला में जो पहले पैसा खत्म कर देगा, वही होगा सीमांत अभिकर्मक। तो वही है कि वैसा अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाता, पहले कंज्यूम हो जाता, कंज्यूम माने खत्म हो जाना। तो जो पहले खत्म हो जाएगा, तो भी उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। परिभाषा 1 लाइन का लिख देते हैं, वैसा अभिकारक, वैसा अभिकारक जो अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाता है, पहले खत्म हो जाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यानी दोज रिएक्टेंट विच कंज्यूम्ड फर्स्टली इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीधा ये बात याद रखना, मेला में जिसका पैसा पहले खत्म करना, यू आर लिमिटिंग रिएजेंट, तुम सीमांत अभिकर्मक हो। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, बोलिए यस और नो, जल्दी बोलो।
अगर आप बोलेंगे तो यस तो आगे बढ़ेंगे, नो बोलेंगे तो फिर से समझाएंगे। देखो ये हमारा रिएक्शन है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक को अभिकारक बोलते हैं, दूसरा को प्रतिफल बोलते हैं। अभिकारक और प्रतिफल। अब वैसा अभिकारक जो पहले खत्म हो जाता है उसी को हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और यहां से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। हम क्या किए, एक बर्तन लिए, इस बर्तन में हमने ले लिया 3 मोल नाइट्रोजन, 5 मोल ले लिए हाइड्रोजन, 3 मोल ले लिया नाइट्रोजन और 5 मोल ले लिया हाइड्रोजन। ठीक, अब दोनों को मिक्स किया तो इन दोनों में हमको यह पता करना है सीमांत अभिकर्मक कौन है। यानी व्हेन 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक क्या होगा। तो भाइयों बहनों ध्यान देने वाली बात है, सीमांत अभिकर्मक उसको कहते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। तो आइए पहले दोनों का रिएक्शन लिखते हैं, आखिर ये दोनों बनाएगा क्या। तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिख देंगे नाइट्रोजन, इसका रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन से। तो देखो भैया क्या बनेगा, तो कहना यहाँ का आप नाइट्रोजन लो सर जी, ले लिया, यहाँ का हमने हाइड्रोजन लिया, ले लिया। अब नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो बन गया NH3। NH3 का नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। अब बैलेंस कर दो, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, कोई भी बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन, यानी संतुलित रिएक्शन होना चाहिए। अब भैया जब संतुलित रिएक्शन होना चाहिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। और जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन का, हम तो 6 हो गया रे, हम तो 6 हो गए। अब कहिएगा 6 हो गया तो तोरो 6 झाड़ने जानते हैं, मतलब हम देखो इधर तुम 6 हुआ, इधर 3 लगा दे तो 3 दूना 6। अब रिएक्शन बैलेंस। अब यहीं पर बात को समझना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर हो जाएगा। कैसे, ये 1 मोल है, कुछ नहीं है, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। हम यहां से ये बोल सकते हैं रिएक्टिंग रेशियो जो होगा, रिएक्टिंग रेशियो मतलब जो रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो जो आपका है 1:3 है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन हो रहा है। ध्यान से देखो भाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन जब भाग ले रहा है तो 3 मोल हाइड्रोजन भाग ले रहा। यही आपका, यही है जो ऊपर लिखे, यही बात को लिखे कि जब 1 मोल नाइट्रोजन भाग ले रहा है तो 3 मोल हाइड्रोजन भाग ले रहा है, तब ना मिलके 2 मोल अमोनिया बना रहा है। 2 मोल अमोनिया तब ना बना रहा है। तो भाई यहां पर क्या करना, दोनों में से किसी एक को एज्यूम कर लो, मान लो। याद करिए क्लास 10th में आपने पढ़ा था √3 एक अपरिमेय संख्या है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो पहले आप लोग मानते थे कि एक परिमेय मानते थे, अब फिर बाद में जब परिमेय नहीं हुआ, परिमेय के प्रॉपर्टीज को शो नहीं करा, आप बोले अरे भैया ये तो अपरिमेय है, हमारी मान्यता गलत है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बोलो माना कि हम मान लेते हैं हाइड्रोजन को H2 इज Lr, यानी हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो जब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तब आप इसको ऐसे लिखना, पहले हाइड्रोजन का मान लिखना फिर नाइट्रोजन का लिखना। तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन 3 मोल है, 3 मोल हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा 1 मोल 1 मोल नाइट्रोजन। क्या हो रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन। भैया ये कहने का मतलब ये हुआ कि जब 3 मोल हाइड्रोजन भाग ले रहा है तो 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो रहा। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि बताओ, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बताओ हाइड्रोजन का 5 मोल है, जब ये 5 मोल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा तो ये 1/3 गुना 5 हो जाएगा। तो भैया ये देखो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा ना। 5/3 होगा तो 1.66 आएगा, इतना मोल N2 खर्च होगा। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्वेश्चन को लिया क्या कि 3 मोल नाइट्रोजन लिया और उसको 5 मोल हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिक्स कर दिए। मिक्सिंग करने के बाद बोला कि बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो सीमांत अभिकर्मक के लिए हमने क्या किया, हमने एक जुगाड़ लगाया, एक रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, फिर रिएक्टिंग रेशियो लिखा कि कौन कितना मोल रिएक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो कौन कितना मोल रिएक्शन कर रहा है इस रिएक्शन में, तो हम लोग क्या किए कि
उल्टा लिखे, तीन दोनों में से एक को मान लिया Lr, जब हाइड्रोजन को Lr माने तो यहाँ लिखे 3 मोल हाइड्रोजन। अगर आप मानते यहाँ N2 Lr है तो यहाँ यही बात लिखते, पहले 1 मोल N2 उल्टा देते इसको। तो जब ये 3 मोल भाग ले रहा था, ये 1 मोल है, तो ये 5 मोल भाग लेगा तो कितना होगा 1/3 इंटू 5, इतना मोल नाइट्रोजन खर्च होगा। तो नाइट्रोजन था कितना 3 मोल, खर्च कितना हुआ इतना, इसका मतलब बच गया, समझिए। यहाँ जब 5 मोल हाइड्रोजन खत्म होगा तो नाइट्रोजन इतने खत्म होगा 1.66 मोल, और क्वेश्चन में ये लिया गया था 3 मोल, मतलब बच गया। तो बच गया, जो बच गया तो वो Lr तो होगा नहीं, N2 Lr नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, सॉरी हमारी मान्यता सही है। आवर एजम्पशन इज सही है कि H2 Lr है, समझ गए। अब यहां पर आपको कहेगा कि जो रिएक्टेंट है, जो यहां पर नाइट्रोजन है, कितना बच गया, अमाउंट लेफ्ट यानी कितना अमाउंट बचा। तो लिए थे 3 मोल, खर्चा हुआ 1.66, तो आपका हो जाएगा 1.34, इतना मोल आपको नाइट्रोजन बच जाएगा। कितना खर्च हुआ वो चीज देख लिए, खर्च हुआ 1.66 मोल, और था कितना 3 मोल, घटा दिए, जो बच गया वही लेफ्ट है। अब कहेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी देते हैं। इन दोनों में Lr कौन है, Lr ये है, इन दोनों में Lr ये है, इसका और इसका अब रेशियो चलेगा। जब 3 मोल हाइड्रोजन है, ध्यान दो 3 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल क्या है, NH3 है, 2 मोल है। तो जब क्वेश्चन में 5 मोल है, तो जब ये 5 मोल होगा तो भैया ये कितना होगा 2/3 गुना होगा 5, 10/3, यानी खर्चा होगा 3.33 मोल खर्चा होगा। कौन बनेगा, कौन अमोनिया NH3 बनेगा, 3.3 मोल बन गया। यहां से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि Lr इनमें से कौन है, कितना अमाउंट लेफ्ट हुआ बच गया, और प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये तरह का क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं आपको न्यूमेरिकल का क्लास लूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, बाय बाय।